Good morning, dear students. I hope you are good and fine in your home. Today I am going to teach Subject Science of Standard 6th, Chapter 1, Food. Where does it come from? Let us discuss about food and where does it come from, variety of foods, its ingredients, sources and different type of animals and their food categories. Then come to the first paragraph. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? What did you eat at home today? आपने आज सुबह आज दिन में क्या खाया? Find out what your friends ate today. आपकी फ्रेंड आज क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? कल और आज आपने एक जैसे फूड खाया है. We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम सब अलग अलग प्रकार की फूड अलग अलग टाइम में खाते हैं. Then come to the first main topic 1.1 food variety. Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. आप अपने फ्रेंड से स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछिए कि एक दिन में वो कौन कौन से प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगर इंडिया की और दूसरे स्टेट्स में रहने वाले फ्रेंड्स आपको है तो उनसे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक as given in table 1.1 for as many friends as possible. कितने फ्रेंड्स को भी ऐड करके आप इसी इंफॉर्मेशन फूड आइटम्स की नेम और स्टूडेंट्स की नेम और फ्रेंड्स की नेम नोट करके इसी टेबल को आप फिल कर सकते हैं. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ. आपको ये पता है हम काफ़ी प्रकार वेराइटी फूड अलग अलग प्रकार की फूड हम खाते हैं. व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ. अगर हम खाते हैं तो इसी फूड आइटम्स किससे बना हुआ है. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. ये देखो आप घर पर राइस खाते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. बिल्कुल रॉ राइस कच्चा राइस निकाल के हम इसी को उबालते हैं पानी में. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. बॉइल्ड राइस बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 पदार्थ चाहिए. फर्स्ट वन वाटर एंड सेकेंड वन रॉ राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. देखो हम काफ़ी सारे फूड आइटम्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए. अब ये बताओ किसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटेरियल्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश और ए फूड आइटम. इंग्रेडिएंट्स हम उन्हें कहते हैं हमें एक डिश या फूड आइटम बनाने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ चाहिए, इसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ए वेजिटेबल करी और प्रिपेयरिंग ए वेजिटेबल करी. वेजिटेबल करी बनाने के लिए हम क्या क्या निकालते हैं. हमें कई प्रकार के वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और भी इंग्रेडिएंट्स अगर डालना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी मिक्स कर सकते हैं. इसी मटेरियल्स को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. दिस इंग्रेडिएंट्स मेक्स द डिश मोर टेस्टी. दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. अब देखो राइस बनाने के लिए वाटर चाहिए, रॉ राइस चाहिए, कच्चा राइस और वाटर. वेजिटेबल करी बनाने के लिए वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल चाहिए. इसी को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. एक फूड या डिश बनाने के लिए जो कुछ पदार्थ हमें चाहिए एक्स्ट्रा उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. देन कम टू द एक्टिविटी 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. आप टेबल 1.1 में से कुछ फूड आइटम्स लिस्ट जो किया है उसको चूज़ करिए और
ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। कौन कौन से प्रकार के फूड इंग्रेडिएंट्स के द्वारा ये बनाया है। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, घर पर एल्डर्स होगा उनसे डिस्कस करो, डिस्कस करके फूड आइटम्स और इनके इंग्रेडिएंट्स नीचे टेबल 1.2 में आप नोट कर सकते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिया हुआ है। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। इसी के साथ हम और भी आइटम्स लिस्ट कर सकते हैं। फूड आइटम रोटी या चपाती, ये बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स आटा, वाटर, दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ऐसे और भी होगा फूड आइटम्स, ये आप यहाँ नोट कर सकते हैं और इसके साथ इनके इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर सकते हैं। देन व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। अब ये देखा होगा कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होता है कॉमन होता है। फूड आइटम्स अलग है पर इंग्रेडिएंट्स कुछ कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये तो कॉमन ही है, हम हर प्रकार की डिशेस में डालते हैं। डिस्कस इन क्लास, ये आप क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये बताइए, हमें तो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है फॉर मेकिंग ए डिश और ए फूड आइटम्स, वी नीड इंग्रेडिएंट्स। देन वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? लेट अस डिस्कस about the sources of ingredients. Second main topic 1.2 food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. आप ये देखिए, आप आसानी से गस कर सकते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स की सोर्सेस, जैसे टेबल 1.2 में कुछ इंग्रेडिएंट्स बता रखा है, आपको ये पता है, आप आसानी से गस कर सकते हैं इनकी सोर्सेस कौन कौन सी होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख, वेयर डू दे कम फ्रॉम? अब ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स, पौधे में से, बिल्कुल पौधे में से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस या व्हीट, इनकी सोर्सेज कौन कौन सी हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। ये व्हीट, राइस, ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? आप देखा होगा पाडी फील्ड, चावल के खेत या व्हीट फील्ड देखा होगा, उसमें रो वाइज लाइन लाइनों में पौधे होता है, इसी पौधे में से हमें मिलते हैं ये व्हीट या पाडी की ग्रेन्स। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और भी होता है फूड आइटम्स जैसे मिल्क है, एग्स है, मीट है, चिकन है, फिश है, प्राउन इज अ टाइप ऑफ सी फूड होता है प्राउन, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ये भी हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे हमें प्लांट्स में से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं, ऐसे हमें ये एनिमल्स से मिलते हैं। दैट मीन्स वी गेट दिस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, फर्स्ट वन प्लांट्स एंड सेकेंड वन एनिमल्स। देन कम टू द next activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. पहले हम कुछ फूड आइटम्स लिस्ट किया हुआ है और उसमें से हम ये देख सकते हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी हैं और सोर्सेस। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में कुछ इंग्रेडिएंट्स फूड आइटम बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की और उसी के सोर्सेस नोट हो रहा है, शो हो रहा है। देन फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। अब ये देखिए टेबल 1.3 में जो हो रहा है उसी ब्लैंक्स को फिल करिए और भी एग्जाम्पल्स आप इसी लिस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेस। इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए राइस, उड़द दाल, देन सॉल्ट, वाटर। सोर्सेस प्लांट, दाल आप जानते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट सोर्स से, सॉल्ट, वाटर। चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी। एनिमल, प्लांट सोर्सेस, प्लांट एनिमल सोर्सेस। खीर, मिल्क, राइस, शुगर, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सोर्सेस होता है एनिमल, प्लांट। मिल्क हमें एनिमल से,
राइस, शुगर हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। देन व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब ये देखिए एक्टिविटी 3 में से आपको क्या समझ में आ गया, क्या कंक्लूजन हो गया। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे ग्रेन्स होता है, सीरियल से, वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से, ये हर प्रकार की फूड आइटम की इंग्रेडिएंट्स की मेन सोर्सेस प्लांट्स होता है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। हमें एनिमल्स में से भी मिलते हैं फूड आइटम्स, मिल्क मिलते हैं, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, देन एग्स मिलते हैं। काउस, गोट्स एंड बफेलोस आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये आपको पता है हमें कौन कौन सी प्रकार की एनिमल्स में से हमें दूध मिलते हैं, काउस, गोट्स एंड बफेलोस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स दोज प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम मिल्क, जो उत्पन्न हमें मिल्क में से मिलते हैं। बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये पूरी वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये आपको पता होगा कौन कौन से प्रकार के एनिमल्स में से हमें दूध मिलते हैं, इन ऊपर जो शो हो रहा है इनके अलावा। देन कम टू द third main topic 1.3 plant parts and animal products as food. Plant parts, we use parts of plant and animal products as food. Let us discuss about that. Plants are one source of our food. Which parts of a plant are this? ये हमें पता है पौधे जो है ये फूड की सोर्स होता है। अब ये बताइए एक प्लांट की कौन कौन सी भागें एडिबल होता है, खाने योग्य। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। ये आपको पता है हम काफ़ी सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, कबेज, स्पिनच हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की फ्रूट्स भी हम खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। दैट मीन्स वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एज फूड। देन हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड टाइट। क्या आपने कभी खाया है पम्पकिन की फ्लावर्स? पम्पकिन इज़ ए वेजिटेबल। पम्पकिन की फ्लावर्स आप राइस पेस्ट में डिप करके, उसी फ्लावर को डिप करके उसे फ्राई करना, एक बार ट्राई करना। पम्पकिन की फ्लावर्स को राइस की पेस्ट में डिप करके उसे फ्राई करके देखना। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। एडिबल मीन्स ईटेबल, खाने योग्य। कुछ पौधे का 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल in a mustard plant we take oil from the seeds of mustard plant and we take its leaf as vegetable. That means seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. मस्टर्ड प्लांट की बीज में से हम क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। सरसों की वो बीज में से, सरसों जो है वो बीज में से हम तेल निकालते हैं, पत्ती को हम वेजिटेबल के रूप में उपयोग करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड। आपको ये पता है बनाना प्लांट की कौन कौन सी भागें हम भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं? बड, फ्रूट्स, स्टेम, ये सारे पार्ट हम वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। अब ये बताइए और भी एग्जाम्पल्स होगा कि एक सिर्फ सिंगल प्लांट के काफ़ी सारे भाग वेजिटेबल्स के रूप या फूड के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब ये देखो 1.3 में कुछ फूड आइटम्स लिस्ट हो रहा है, इसी में उसी आइटम्स को चूज़ करिए हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जिनकी इंग्रेडिएंट्स वो हमें पौधे में से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, अगर मिलते हैं तो कौन से पौधे की कौन सी भाग में से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स आर शोन इन टेबल 1.4। इसी को आइडेंटिफाई करके और उसी फूड आइटम्स को आप लिस्ट कर सकते हैं और प्लांट कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं और ये फूड आइटम्स हमें कौन सी प्लांट की कौन सी भाग में से मिलते हैं। आप ये फिगर देखिए, प्लांट की एक फिगर शो हो रहा है, फ्लावर, बड, स्टेम, लीफ, रूट्स। These are the different parts of a plant and sometimes we use this part as vegetables. Sometimes we use 2 or 3 more different parts as
vegetables. Then come to table 1.4. Food item with the plant as the major source. Brinjal curry. Ingredients देखिए, brinjal वेजिटेबल है, चिली स्पाइस है, ऑयल हमें सीड में से मिलते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और कोई सा पौधे की बीज में से. देन ब्रिंजल फ्रूट पार्ट होता है, एक पौधे की फ्रूट पार्ट है, चिल्ली फ्रूट पार्ट है, और ये नट्स जो है ये सारे सीड पार्ट होता है. देन एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. मूंग या चना की ड्राई सीड्स निकालना, बिल्कुल ड्राई. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. एक कंटेनर निकालना, वेसल बर्तन कोई सा, और बहुत कम क्वांटिटी सीड्स निकाल के उसी कंटेनर में बर्तन में पानी फिल करके उसी सीड को उसमें डालना और डाल के एक दिन के लिए ऐसे रखना. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अगला दिन पूरे पानी उसी कंटेनर में से निकाल के सीड्स को वेसल में छोड़ना. रब दम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ. बिल्कुल एक गीला कपड़ा में रब करके कवर करके उसी साइड में वेसल के साइड में रखना. द फॉलोइंग डे व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. क्या आप अगला दिन जो आने वाले दिन जो है उसी में आप कोई सा चेंजेस उसी सीड में देख सकते हो. सी द फिगर. फर्स्ट सीड इज़ ड्राई. ये देखिए फिगर में ड्राई सीड है, और ये देखिए एक दो दिन के बाद ऐसे ही सीड हमें मिलते हैं. ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. ये सीड्स में से एक बिल्कुल स्मॉल छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर निकलते हैं, सफ़ेद. इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. इसका मतलब सीड्स स्प्राउटिंग हो गया. इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर. अगर हुआ नहीं है ऐसे वाइट स्ट्रक्चर, ऐसे एक सफ़ेद स्ट्रक्चर जैसे वाइट थ्रेड जैसा, वाइट धागा जैसा निकला नहीं है बीज में से, तो इसको क्या करना है, उसी बीज को पानी में फिर दोबारा धो के फिर उसमें से पानी निकाल के ड्रेन द वाटर एंड लीव दम असाइड फॉर अनदर डे. नेक्स्ट डे के लिए इसे छोड़ना. कवर्ड विथ वेट क्लॉथ. बिल्कुल गीला कपड़े से कवर करना. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. और अगला दिन देखिए ऐसे स्प्राउटिंग वाइट स्ट्रक्चर उसमें से निकलते और नहीं निकलते हैं. आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दम. और फिर एक बार ऐसे स्प्राउटिंग हो गया, बिल्कुल वाइट स्ट्रक्चर उसमें से निकलना स्टार्ट किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को दोबारा वॉश करके फिर क्या करते हैं, खा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. इसे क्या भी कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं, उबाल कर खा सकते हैं. ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. इसके साथ स्पाइसेस भी डाल के एक स्नैक के रूप में खा सकते हैं. देन डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. यह आपको पता है हनी कहाँ से मिलते हैं और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. ये प्रोड्यूस कैसे होता है. हैव यू सीन ए बीहाइव सो मेनी बीज कीप बुजिंग अबाउट. आप बीहाइव देखा होगा जहाँ पे बी होता है और वहाँ साउंड भी सुना होगा, बुजिंग साउंड. और ये बीज वहाँ क्या करते हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर. पहले ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं. नेक्टर मीन्स क्या होता है, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स. बिल्कुल मीठा जूस होता है फ्लावर्स में से, और ये हनी के रूप में कन्वर्ट होता है और ये उसी बीहाइव में स्टोर हो जाता है. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. सिर्फ एक ईयर की पूरे समय ये फ्लावर नेक्टर जो है वो उपलब्ध नहीं होता, इसलिए जब ये उपलब्ध है, अवेलेबल होता है, तब ये हनी बीज इसी नेक्टर को कलेक्ट करके अपने बीहाइव में रखते हैं. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. एक साल के पूरे टाइम में मिलते नहीं हैं, इसलिए जब मिलते हैं तब ये हनी बीज फ्लावर्स में से नेक्टर रस जो है ये कलेक्ट करके अपने बीहाइव में स्टोर करते हैं. इससे वो पूरे साल इसको यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. अगर हम इसी बीहाइव को कभी देखा है तो क्या करते हो, उसमें उनकी फूड होता है हनी. उसी हनी को हम क्या करते हैं, निकालते हैं. हम कलेक्ट कर सकते हैं. वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. उनकी फूड होता है वो, हम इसे हनी के रूप में कलेक्ट करके रख लेते हैं. देन नेक्स्ट मेन टॉपिक इज़ 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब ये पता है कि क्या खाते हैं ये एनिमल्स. डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. अगर आपको कैटल होगा, घर पर बफेलो रखते होंगे, कौ रखते होंगे, और पेट्स होगा, डॉग होगा, कैट होगा, है ना,
और आप केयर भी करती होंगी, ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर जैसे हमारे फूड के लिए हम अवेयर होता है, ऐसे हम हमारे पेट की फूड भी ध्यान रखते हैं। एनिमल्स ईट, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? अब दूसरे जानवर के बारे में सोचो। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड विद व्हाट ए स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? जैसे हमारे घर पर हम पेट को रखते हैं, इसलिए हम अवेयर होता है उसी पेट्स की भोजन के बारे में। ऐसे और भी होता है जानवर, इंसेक्ट्स होता है, स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड, स्मॉल इंसेक्ट, ये क्या खाते हैं? देन कम टू एन एक्टिविटी, इट कैन बी क्लियर थ्रू एक्टिविटी 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स की नेम लिस्टेड हो रहा है और उसमें उनकी फूड भी नोट हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, इसी टेबल में ब्लैंक्स होता है, इसी को आप फिल करेगा। एक्टिविटी 7, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स सेंटर्ड हियर एज फॉलोज। ये देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर शोन हियर। इसी टेबल में काफ़ी प्रकार के एनिमल्स शो हो रहा है और इसी को आप कैटेगराइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। वी कैन कैटेगराइज दिस एनिमल्स और इंसेक्ट्स। हम इसी एनिमल्स को या बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, कौन से प्रकार की फूड वो खाते हैं इसी के अनुसार। देन प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, 3 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप में उसी प्रकार के एनिमल्स को हम प्लेस कर रहा है जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं। एनिमल्स दोस हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एज देयर फूड आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स। जो एनिमल्स सिर्फ पौधे और उसकी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसी को हम कौन सी ग्रुप में डाल रखा है? ग्रुप 1 में, और उसी को हम कहते हैं हेर्बिवोर्स, शाकाहारी। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। कुछ एनिमल्स ऐसा है दूसरे जानवर को खाते हैं, उसी को हम ग्रुप 2 में डाल सकते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। मांसाहारी, ये सिर्फ मांस खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? आपको ये भी पता होगा कि एनिमल्स ऐसा है कुछ प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स फ्लैश भी खा लेते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, उसी को हम ग्रुप 3 में प्लेस कर रहा है। दीज आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। ये देखिए, टेबल 1.6 में 3 कॉलम्स हो रहा है, हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स। अकॉर्डिंग टू द फूड they eat, animals are categorized into 3. First one, herbivores, those animals which eat only plant products as their food. Then second one, carnivores, those animals who eat flesh of other animals as their food. Then third one, omnivores, those animals eat both plants and flesh of other animals. जैसे एनिमल्स फूड खाते हैं, इसी के अनुसार 3 कैटेगरी हो रहा है, हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आप इसी के अनुसार एनिमल्स की नेम इसी टेबल में नोट कर सकते हैं। हेर्बिवोर्स वो है जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो है जो सिर्फ फ्लैश मांस खाते हैं, ओमनिवोर्स वही प्रकार की जानवर है जो दोनों खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देन वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। या हमें पता है, हमारे बीच में काफ़ी सारे ऐसा हैं उनको पर्याप्त फूड मिलते नहीं हैं। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हम ऐसा तरीका देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में ज़्यादा प्रकार की फूड आइटम्स उगा सकते हैं। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सिर्फ उससे पूर्ति नहीं हो रहा, अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स हम उगाते हैं तो ये भी हम श्योर करना चाहिए कि जिनको इसकी कमी होता है, फूड सफिशेंट मिलते नहीं हैं, तो उसको ये फूड आइटम्स आसानी से उपलब्ध होता है नहीं होता, हर कोई को ये मिलते हैं नहीं मिलता, ये भी हम देखना चाहिए।